और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बहराइच में युवक रामगोपाल की हत्या के बाद गांव में जबरदस्त तनाव है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां इकट्ठा हुए हैं। आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बहराइच से, जहां पर दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद यहां सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं और आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हो गया पथराव। हेलो, ये बहराइच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की कल हत्या कर दी गई। दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 22 साल का था युवक। बताया जाता है कि कुछ समय पहले उसकी शादी हुई थी और इन सब के बीच रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैनाती की गई है। जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, तस्वीरें दिखाएं और बताएं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा है। प्रशासन की क्या तैयारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो मृतक रामगोपाल है उसके शव को फिलहाल जो है घर से इस वक्त तहसील लेके जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो गांव वाले हैं वो इस वक्त लगातार जो है विरोध करने के लिए तहसील जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ तैनात किया गया है। लगातार आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाँव वाले हैं हज़ारों की संख्या में हैं और आसपास के जो गाँव वाले हैं वो भी जो है इस वक्त जो है तहसील की तरफ जा रहे हैं और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और जैसा कि लगातार सुबह पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त था, ऐसे में तनाव की स्थिति ना हो इसको देखते हुए तमाम जो अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया था। पुलिस के अधिकारी लगाए गए हैं, इसके साथ साथ एसडीएम जो है वो लगाए गए हैं, सीओ लगाए गए हैं और सभी लोग जो है वो यहाँ से सीधे जो है तहसील की तरफ जा रहे हैं। और तमाम जो गाँव वाले हैं वो रामगोपाल यादव का जो शव लेकर इस वक्त तहसील जो तहसील है वहाँ की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो है इस वक्त रामगोपाल यादव जो रामगोपाल है उसके गाँव की है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब तनाव देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए हैं। बहराइच में आखिरकार किसने साजिश की? बहराइच में इस पूरे बवाल की मजहबी जुलूस के दौरान जो फायरिंग हुई थी, आखिरकार ये पहले से प्लानिंग क्या की गई थी? पत्थर, कांच की बोतलें, तमाम तरह के इकट्ठा किए जाने का आरोप लगा है और ये भी आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है कि वहां पर मस्जिद से अनाउंसमेंट भी की गई थी। इस तरह के तमाम आरोप स्थानीय लोग वहां पर लगा रहे हैं और फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये बहराइच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा और जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई के तौर पर अगर हम बात करें तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन ये तमाम लोग हैं वो बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए संख्या आपको दिखाई पड़ेगी। लगातार जो गांव वाले हैं रामगोपाल के वो तहसील जा रहे हैं घेराव करने के लिए और तमाम जो अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन उनकी यही मांग है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और फिलहाल पूरा जो गाँव है और गाँव ही नहीं, जो आसपास के जो गाँव वाले हैं वो सभी लोग जो है इस वक्त तहसील में जुटना शुरू हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि आज तहसील पे ही ये लोग धरना प्रदर्शन देंगे। ठीक है विशाल, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो बहराइच में मजहबी जुलूस के दौरान फायरिंग हुई और रामगोपाल मिश्रा नाम के शख्स की मौत हो गई। आरोप ये लगाया जा रहा है कि डीजे पर आपत्तिजनक नारेबाजी हुई थी, फिर पत्थर चले और उसके बाद उपद्रवियों ने रामगोपाल नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सवाल यह है कि आखिर हिंदू त्योहारों के नाम पर ही इस तरह का उपद्रव क्यों होता है? आखिर वो कौन लोग हैं जो त्योहार पर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुर्गा विसर्जन के दौरान बहराइच में दो समुदायों के बीच हुआ बवाल खूनी हो गया। दरअसल पहले एक धर्मस्थल के सामने कुछ लोगों ने तेज आवाज में डीजे बजाया। उसके बाद आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, जिसका दूसरे समुदाय ने जमकर विरोध किया और बात इतनी बढ़ गई कि नौबत गोलीबारी तक आ गई। इस दौरान उन्मादियों की भीड़ ने गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की हत्या कर दी। इसके बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि पूरे शहर में तनाव फैल गया। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। सलमान आइडेंटिफाइड है, जिनका दुकान था घर की जहां से फायरिंग हुई है, वो नामजद है। उसके अतिरिक्त अभी अज्ञात है, पहचान की जा रही है, परंतु वहां पे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जो भागे हुए हैं उनके लिए भी अलग से टीम्स लगा के उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दी। बहराइच की घटना पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हिंसा भड़काने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सख्त कानून व्यवस्था के बाद भी वो कौन लोग हैं जो समाज में नफरत का जहर बो रहे हैं?
वो कौन लोग हैं जो हिंदू त्योहारों को निशाना बना रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो शहर शहर दंगे में यकीन रखते हैं? और वो कौन लोग हैं जो पत्थरबाजों और दंगाइयों को शह दे रहे हैं? करेंगे इन्हीं तमाम सवालों पर बहस। स्टूडियो में होंगे खास मेहमान और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं टू द पॉइंट बहस के लिए। मनीष शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, नवीन दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही साथ अनंत विजय जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही नूर अहमद अजहरी साहब है। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, आपकी सरकार है, सबसे पहले आप ही पर सवाल उठेंगे। आखिरकार बहराइच में बवाल के लिए जिम्मेदार कौन है? पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरे के त्यौहार को देखकर पूरे प्रदेश में चौकसी के निर्देश पहले से थे। बहराइच में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। वहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के जुलूस पर हमला करके एक श्रद्धालु युवक की हत्या कर दी गई है, जिसमें करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग डिटेन हैं। सलमान सहित, मुख्य आरोपी सलमान सहित अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत उक्त घटना घटी है, वहाँ उस थाना अध्यक्ष और चौकी समेत सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है और भी कड़े कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। जो लोग भी इस पूरी घटना में शामिल है वो चिन्हित किए जा चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और कानून के दायरे में रहकर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, यहां पर कार्रवाई की बात प्रशासन की ओर से कही गई है। नवीन जी, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस तरह से दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जिस तरह से पत्थर, बोतल, तेजधार हथियार वहां इकट्ठा किए गए थे, क्या पहले से यह तैयारी थी कि यहां बवाल करना है बहराइच में? बिल्कुल चंदन जी, बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है घटनाक्रम में कि ये पूर्व नियोजित तरीके से पथराव की घटना की गई और उसके बाद जिस तरीके का वहां दंगा भड़का, इसके पीछे के कारणों पर हमें जाना पड़ेगा और उनके निवारण तलाशने पड़ेंगे। सबसे बड़ा कारण चंदन जी इसका यह है कि समाज के अंदर जिस तरीके का जहर बोया जा रहा है, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, जिस तरीके का ये जहर बोया जा रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत घातक है। आप एक चीज समझिए, किस कदर की नफरतें पैदा की जा रही हैं, ये बहुत घातक है। दूसरी चीज आती है, इसका दूसरा पहलू है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होनी चाहिए। जब निरंतर योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं और बार बार गारंटी लेते हैं कि हमारे प्रदेश में दंगा नहीं होता है, तो ये कौन से लोग हैं जो इसकी हिम्मत जुटा लेते हैं? नवीन दुबे जी, नवीन दुबे जी, उत्तर प्रदेश में अभी 12 वफात का जुलूस हुआ था, कितनी जगह पथराव किया गया वहां हिंदू समुदाय की ओर से? आप कह रहे हैं कि जहर बोया जा रहा है, तो आखिरकार 12 वफात के जुलूस पर कितनी जगह पथराव किया गया? उससे पहले मुहर्रम था, कितनी जगह पथराव किया गया? सर, ये हिंदू त्योहारों पर ही पथराव क्यों किया जाता है? दुर्गा पूजा हो, गणेश विसर्जन हो, जन्माष्टमी हो, हर जगह जो है हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जाता है, फिर भी कहा जाता है कि भाई मुस्लिम डरे हुए हैं। ये क्या बात हुई भला? नहीं, कोई मुस्लिम डरा हुआ नहीं है। ये कौन कहता है कि मुस्लिम डरे हुए हैं? ये तो बेकार की बातें हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ कार्रवाइयां ऐसी हुई हैं। अब आप एक चीज देखिए, कांवड़ यात्राओं को लेकर विवाद हुए, बरेली में रास्ते को लेके, उसके बाद उनके मुहर्रम के जुलूस को लेकर विवाद होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते। हाँ, निसंदेह पथराव की घटना मुझे नहीं लगता है कि कभी हिंदू समाज की तरफ से कभी की गई हो। ये निश्चित तौर पर सत्य जी। मनीष शुक्ला जवाब देना चाहते हैं। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। देखिए, जो कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस का मामला है बरेली का, दोनों समुदाय जो भी गैर परंपरागत रूट से यात्रा निकालना चाहते थे, उसको प्रशासन ने रोक दिया था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद एक खास समुदाय को ऐसा लगता है कि अगर वो रेप भी करेंगे मोहित खान की तरह, वो हत्या भी करेंगे, तो एक राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। इसके नाते से जरूर कहीं न कहीं मनोबल में वृद्धि हुई है। जो पिछले 8 साल से जो दबे थे दंगाई, उनको जरूर उनके मन में इस बात की वृद्धि हुई है। उनको जरूर उनका मन बढ़ा है कि हम ऐसा करेंगे तो हमको संरक्षण मिलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, हमारी सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो लोग भी आरोपी हैं वो बचेंगे नहीं, कठोर कार्रवाई। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, दुर्गा पूजा का जुलूस उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, जगह जगह पथराव किया जाता है, फिर कहते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ। ये कैसे होता है सर? डरे हुए लोग पहले से पत्थर इकट्ठा करते हैं, बोतल इकट्ठा करते हैं, तेजधार हथियार रखते हैं, गोली मार देते हैं। ये जो भी है, जहां भी है चंदन भाई, उनकी शिनाख्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों को पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी तरह की रियायत नहीं करनी चाहिए।
कोई भी हो वो शख्स, लेकिन उसकी सही शिनाख्त होनी चाहिए। रही बात अभी मनीष शुक्ला जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ये लोग रेप भी कर दें, कुछ भी कर दें। इन लोगों ने ये सोच रखा है। शर्म नहीं आती आपको ये बात कहते हुए चैनल पर बैठ करके? हया नहीं आती आपको इस तरह के जुमले बोलते हुए? नहीं, अजहरी साहब करा दीजिए, बलात्कार करा अरे अजहरी साहब तो खड़े हो जाए और आपको शर्म, आपको नहीं हमको आ जाए। विफलता आपकी है, शर्म आपको आनी चाहिए। मुसलमानों के पीछे आप मोहित खान के विषय पर आपका कोई बयान आया था? मुसलमानों के पीछे अखिलेश यादव ने खुलेआम डीएनए टेस्ट की मांग की थी मोहित खान बलात्कारी के लिए। अरे अजहरी साहब सीधा ये बताइए ना कि मोहित खान जो बलात्कारी था उसको अखिलेश यादव बचाने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग किया था कि नहीं? आपको अरे आप सरकार में कठोर कार्रवाई कीजिए, जालिम कोई भी हो। इस तरह की बातों से क्या हासिल होता है? करेंगे, नजीर वाली कार्रवाई करेंगे अजहरी जी। ये नफरतें आपने अजहरी जी ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। इससे पहले 2014 से पहले कार्रवाई ऐसी होगी, आरोपी पर इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। कार्रवाई अजहरी जी कठोर कार्रवाई होगी, नजीर बनेगी। बहराइच महसी जहाँ ये घटना हुई है, इसके बाद कानून को हाथ में लेने पर हाथ कांपेंगे, दिल डरेगा दंगाइयों के।